वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में दो इफेक्ट को पढ़ लिए थे और आज तीसरे इफेक्ट को पढ़ेंगे। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो आज पहली बार मेरा लेक्चर को देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ पिछले क्लासेस को, मैंने क्या पढ़ाया और क्या भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग जल्दी से पिछले क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग एसएन रिएक्शन कह सकते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने दो बातों को देखा। पहला तो ऐसा फैक्टर हम लोग देखें जिसके वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, है ना। मतलब वैसा कौन कौन सा फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, और ठीक है। तो हम लोगों ने दो बातें यहाँ देखी। पहला, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने उसी फैक्टर को पढ़ा। अब देखे होंगे नीट के क्वेश्चंस में ज्यादातर ये पूछे जाते हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हु डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने हर वो फैक्टर के बारे में, बेसिकली हम लोगों ने 3 फैक्टर के बारे में पढ़ा, जिसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं फेवर करेगा। ठीक है, अगर देता है, ठीक है ना, क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करता है तो दो बातें होंगी। या तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक SN1 रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये क्वेश्चन में देखते होंगे कि कब फेवर कर रहा है, कब SN1 कब SN2, किस कंडीशन में SN1 किस कंडीशन में SN2। तो इसी को हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने दो फैक्टर ऐसा पढ़ा, टोटल हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 फैक्टर पढ़ेंगे और तीन इधर 10 फैक्टर हम लोग टोटल पढ़ेंगे, जिसमें 7 फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली हु वन गिव्स SN1 एंड SN2। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग दो फैक्टर को पढ़े और नेक्स्ट फैक्टर को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको पिछले क्लास का भी रिवाइज करा दूं कि आखिर मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया आप लोगों को। देखिएगा, तो पहला फैक्टर था मेरा इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कार्बोकेटाइन भी कह रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन कहने से आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कार्बोकेटाइन किसको कह रहे हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा था कि दो बातें थी, तीन 3 डिग्री, ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहे, ठीक है, अल्काइल को ही हम लोग मान के चलते हैं, हैलाइड नहीं, 3 डिग्री अगर रहे तो वो क्या प्रीफर करेगा, SN1 रिएक्शन को प्रीफर करेगा। ठीक है, ये पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगर 3 डिग्री रहे तो SN1 को प्रीफर करेगा। क्लियर, ठीक है, इधर से ज्यादा मतलब नहीं है, 3 डिग्री रहे तो SN1 को। अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री रहे, ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो हम लोग SN2 को प्रिफर करेगा। ठीक है, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कहेंगे सर 2 डिग्री रहे तो
अरे भाई उसके लिए भी हम आगे बताएंगे। अगर 2 डिग्री रहेगा तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसेचुरेशन, ठीक है। अल्फा अनसेचुरेशन को पढ़े। अल्फा अनसेचुरेशन में क्या हो रहा था कि दोनों बराबर बराबर, है ना, मतलब SN1 को भी उतना ही प्रेफर करेगा, SN2 को भी उतना ही प्रेफर करेगा। तो बेसिकली हम लोग अल्फा अनसेचुरेशन से ये देख रहे थे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इतनी सारे बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए। आज हम लोग इफेक्ट ऑफ -I और -M ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ दो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल CH3Br, ध्यान से समझिए। CH3Br में क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। CH3Br, देखिए CH3Br में क्या होगा, ठीक है। देखिए ये CH3 है और यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या है बाबू, लिविंग ग्रुप है। ध्यान से समझिएगा, ये लिविंग ग्रुप का क्या काम है, ये लिविंग ग्रुप का काम है कि ये बॉन्ड को तोड़ करके भागेगा। मतलब ये जो बॉन्ड है ये क्लीव हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो CH3 वाला, एक Br वाला, ये दोनों बॉन्ड लेकर के भागेगा। तो दोनों बॉन्ड लेकर के भागेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो CH3 का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, सॉरी बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन, CH3 का लेकर के चला गया, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, और ये बन गया Br माइनस, ठीक है, जिसको हम लोग लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। और ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लिया, क्या यहाँ पे कोई ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए NO2 को जुड़ने से क्या हो रहा है, मैं नीचे समझाया भी था, लेकिन वो शायद लेक्चर को रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे वापस आज समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है, NO2 है, ये किससे जुड़ा है, CH2 से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग थोड़ा भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि NO2 कैसा है, NO2 -I या -M है। कैसा इफेक्ट देता है, -I या -M, ठीक है। तो -I, अच्छा आप लोग एक बात को समझेंगे कि अगर -I -M में प्रॉब्लम है तो आप लोग ये मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ तो ये ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप, ये यहाँ भी क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ करके भागेगा, बॉन्ड तोड़ करके भागेगा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब NO2 का नेचर कैसा है, NO2 का नेचर है कि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ले उस पे डेल्टा नेगेटिव और जो दे उस पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ CH2 के पास क्या हुआ, यहाँ CH2 के पास क्या हुआ, यहाँ CH2 के पास प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, या यूं समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गया, है ना। क्यों कमा, क्योंकि NO2 तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम रहा,
और हम लोग जानते हैं अच्छे से कि न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छे तरीके से कहाँ अटैक कर सकता है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन कम दिखे, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जहां कम रहेगा वहां बहुत फास्ट तरीके से अटैक करेगा। तो अब आप ही बताइए, इसमें फास्ट करेगा या इसमें फास्ट करेगा? सिंपल सा आंसर है कि सर सेकंड वाले में फास्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ -I और -M ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिए कि -I -M ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ NO2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, कोई भी अगर लगा हो, ठीक है, तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो अगर क्वेश्चन में ऑर्डर पूछता है तो हम लोग ऑर्डर में क्या जवाब देंगे? बी ग्रेटर देन ए, मतलब बी में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन रिस्पेक्ट टू ए, या बी में बेटर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, जैसे जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पे हम लोग दो -I -M ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, कोई सी ऑप्शन लेकर के, तो वो सी ज्यादा हो जाएगा, उससे भी फास्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही चीज नीचे भी बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दैट इज सच ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन, ठीक है, अल्फा पोजीशन इंक्रीजेज SN2 रिएक्टिविटी। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि ये SN2 की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों SN2 की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि SN1 का जो रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में होता है, एक स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, एक स्टेप में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन SN2 का जो रिएक्टिविटी है, SN2 जो है ये एक स्टेप में है। ठीक है, मतलब इधर से बॉन्ड टूटेगा भी और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगा, इसीलिए ये SN2 की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो SN2 रिएक्टिविटी ही ऑर्डर पूछेगा और आपको बहुत आसानी से जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है आपके पास और मेरे पास भी, इसलिए मैं एक साथ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद बात आता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप का समझ लीजिए, सीधा सीधा, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग कैसे समझेंगे? सिंपली, जो ज्यादा बेसिक होगा, समझिए, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, पहले ये समझिए। न्यूक्लियोफाइल उसको हम लोग बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब फिर से आपको, अगर आप थोड़ा भी वीक हैं ऑर्गेनिक में, तो आपको प्रॉब्लम होगा कि सर एसिड और बेस क्या होता है हमें पता नहीं है। ठीक है, कौन एसिड अच्छा है, कौन बेस अच्छा है, कौन स्ट्रांग है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करेंगे, बस मैं एक शॉर्ट वीडियो 30 मिनट का बना दूंगा जिससे आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अच्छा बेस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN2 को प्रेफर करेगा। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन हो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा है तो वो रिएक्शन क्या, किसको प्रेफर करेगा? SN2 को। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग एक शॉर्टकट चीज याद रखिए, जो बेसिक भी हो और चार्ज भी जिस पे हो, ठीक है ना, देखिए माइनस चार्ज,
तो उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो सिंपली आप चार्ज भी देख करके, ठीक है, हालांकि ये हर जगह सही नहीं है लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट है कि आप लोग इसका चार्ज देख करके याद रखेंगे कि चार्ज वाला है, इसका मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। और जैसे स्ट्रॉन्ग की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्या प्रीफर करेगा, SN2 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, किसको प्रीफर करेगा, SN2 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, ठीक है। और जहां वीक की हम लोग बात करें तो वीक में सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों है। वीक में क्या होगा, जहां भी वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो SN1 को प्रीफर करेगा, ठीक है, किसको प्रीफर करेगा, SN1 को प्रीफर करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो SN1 को प्रीफर करेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आराम से सीख जाएंगे, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है, और बहुत कम टाइम में सीखिएगा, इसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लगा हुआ है Br, जो क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके साथ OH का रिएक्शन हो रहा है, OH माइनस, आप लोग देखे ही होंगे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक और लगा रहे हैं क्वेश्चन, ये आयोडीन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि क्या है, इतने भी आप लोग तो वीक नहीं होंगे, और अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग मेल मैसेज कीजिए, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए देखिए अब यहाँ हो क्या रहा है, इसको समझिए। दो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है, समझिए। ये क्या है, ये तो आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, कार्बन कार्बन है। अब ये क्या है बाबू, ये एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, है ना, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या करेगा कि यहाँ जो कार्बन है, ध्यान से देखिए ना, यहाँ जो कार्बन है और ये नीचे लगा हुआ, ये क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा, ठीक है। अगर इस कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करें तो ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर और इधर, ठीक है। तो कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब आप कहेंगे सर आप तो 2 डिग्री बता ही नहीं, तो इसीलिए तो नहीं बताए थे, ठीक है। तो अब बताइए कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि SN1 या SN2, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को चेक करेंगे। बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। क्यों, माइनस वाला ही देख के याद कीजिए ना, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग क्या देता है,
SN2, स्ट्रॉन्ग क्या देता है, SN2। तो आंसर हो गया, ये क्या फेवर कर रहा है, SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेम चीज यहाँ, ये भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, हर जगह लिविंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, सेम 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, हम लोग तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं। तो H2O कैसा है, H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या प्रीफर करता है, SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिर्फ हम लोग न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को देख करके SN1 और SN2 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहें, ठीक है। चलिए एक और करा देता हूं, एक और करा देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं, कार्बन, ठीक है। आर आप लोग समझते होंगे, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन H2O लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा, SN1 या SN2 होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो लिविंग ग्रुप है इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब आप कहेंगे कि ये H2O है, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और हम जानते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल किसको प्रेफर करता है, SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है, किसको प्रेफर करता है, SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है, ठीक है, ठीक है। तो या तो हम लोग इससे भी बना सकते हैं, SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, और नहीं तो सिंपली हम लोग कार्बोकेटाइन से देख के बता सकते हैं। आप लोग को करना क्या है, प्रायोरिटी में कार्बोकेटाइन को रखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाना है तो पहले कार्बोकेटाइन को देखना है, जब कार्बोकेटाइन ना मैच कर जाए, 2 डिग्री आ जाए, ठीक है, कार्बोकेटाइन से ना बने, तब आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के पास जाना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यही दोनों चीज पे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट पे, ठीक है। पांचवा इफेक्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट। देखिए सॉल्वेंट इफेक्ट में ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट में 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है ये समझिए, समझ लीजिए ना कि ये एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, फिर भी समझ लीजिए। इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट 2 टाइप का हो सकता है, या तो पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, या नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, जिसका एग्जांपल मैं लिखा दिया हूँ। पोलर प्रोटिक रहेगा तो H2O, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, जो भी हो, और ये DMSO, इस टाइप का सॉल्वेंट रहेगा। तो कहता है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, है ना, जो रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ये जो रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आर और लिविंग ग्रुप का, ठीक है,
तो ये रिएक्शन को हम लोग किस में डाल दें, इस सॉल्वेंट में डाल दें, इस सॉल्वेंट में डाल दें, और ये सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर प्रोटिक हो, तो ये रिएक्शन क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा। कैसा रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। और इसी पोलर प्रो इसी इसी को इसी सबस्ट्रेट को हम लोग नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दें, ठीक है, एक दूसरा सॉल्वेंट हम लोग बना लेते हैं। ये कैसा है, नॉन पोलर प्रोटिक है ना, ये नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर इसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, इसी सबस्ट्रेट को, तो ये कैसा रिएक्शन देगा, SN2 देगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और बस इतना ही आप लोग को समझना बेसिकली ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ज्यादा अगर आता है तो फिर उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी तो कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट इफेक्ट। क्लियर है। इसके बाद आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट समझिए क्या होता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, SN1 और SN2 के हेल्प से, ठीक है। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, देखिए कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा कि अगर SN1 को हम लोग देखें, किसको, SN1 को देखें, तो SN1 में क्या होता है, दो स्टेप होता है। पहला स्टेप हो गया RDS, ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप में ये बॉन्ड बनेगा, है ना। पहला स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, दूसरा स्टेप में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या होगा, सारा एक ही स्टेप में हो जाएगा, यही यही एक ही स्टेप में हो जाएगा सारा, ठीक है, एक ही स्टेप में सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए इसमें जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को या तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से या तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना। तो इसमें चांस ऑफ डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांस ऑफ डेविएशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल डेविएट कर जाए, है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या डेविएट कर जाए। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता, हो सकता है ये डेविएट कर जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को डेविएट करने का भी चांस है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दो चीज बन रहा है, एक कार्बोकेटाइन और एक लिविंग ग्रुप, है ना, एक कार्बोकेटाइन और एक लिविंग ग्रुप। तो कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप क्या होगा, अगर रिवर्स हो जाए, ठीक है, अगर रिवर्स हो जाए, मतलब अगर लिविंग ग्रुप इज एडेड इनटू रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, अगर इसको हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें, तो क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और फिर से वापस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए कि ये और ये जो बना, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप और कार्बोकेटाइन जो बना, ठीक है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दें, तो ये वापस फिर से सबस्ट्रेट बन जाएगा, या यूं कह लीजिए कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यही कार्बोकेटाइन बनने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि SN1 रिएक्शन, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में SN1 रिएक्शन जो है ये स्लो हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत बहुत रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन SN2 रिएक्शन में ऐसा कोई बात नहीं है, इसके पास डेविएशन का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन एज इट इज जैसा होता है, मतलब फास्ट होना है तो फास्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन SN1 रिएक्शन को ये रिटार्ड कर देगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है एक ईथर का केस है। ईथर का केस समझिए, अगर आपको सबस्ट्रेट में ईथर दिया हुआ है, ठीक है, तो आर ओ आर ही होगा, ईथर को आर ओ आर ही लिखते हैं ना। अगर दोनों में से कोई भी अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, क्या हो बाबू, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, ठीक है, तो SN1 को फेवर करेगा,
एज इट इज, जैसे हम लोग पहले से जान रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 को फेवर करता है, ठीक है, तो ये SN1 को फेवर करेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक साइड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, 2 भी नहीं, 1, सिर्फ 1 मान के चलिए, अगर 1 हो तो ये SN2 को फेवर करेगा, ठीक है। किसको फेवर करेगा? SN2 को फेवर करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ तक तो क्लियर कर लिए, सारे इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन हम लोग एक सम अप कर लेते हैं सारे इफेक्ट का, कौन क्या देगा नहीं देगा, ठीक है। इसका हम लोग एक सम अप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इफेक्ट, और यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इफेक्ट और उसका रिजल्ट, देखिए सबसे पहला इफेक्ट था अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, अल्फा अल्काइल, ठीक है। अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कार्बोकेटाइन वाला कह रहे थे। तो अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में हम लोग क्या समझे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रहेगा, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रहेगा तो क्या देगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन रहेगा तो SN1 देगा, है ना, SN1 देगा। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रहेगा तो SN2 देगा। क्लियर है बात? दूसरा बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा बात पढ़ा अल्फा अनसेचुरेशन, ठीक है। अल्फा अन अनसेचुरेशन, अगर अल्फा अनसेचुरेशन रहेगा तो ना SN1 देगा और ना SN2 देगा। मतलब ये कौन वाला कंडीशन है, जब पढ़ाए थे कि कौन सा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देता है, तो ये नहीं देगा, ना SN1 को फेवर करेगा ना SN2 को फेवर करेगा, मतलब किसी को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बीटा अनसेचुरेशन, बीटा अन, ठीक है, आप लोग थोड़ा साफ लिख लीजिएगा। एक्चुअली ये डिजिटल पेंसिल से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। बीटा अनसेचुरेशन, बीटा अनसेचुरेशन क्या करेगा, दोनों को देगा, SN1 भी देगा, ठीक है, और SN2 भी देगा। मतलब सिंपली इसमें हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं करना है, SN1 SN2, लेकिन दोनों देगा, ठीक है। चौथा हम लोगों ने फैक्टर को पढ़ा -I -M, याद आ गया होगा। -I -M रहेगा तो SN2 को ज्यादा रिएक्टिव करेगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू SN1, ठीक है। मतलब अगर -I -M रहा है तो वो SN2 रिएक्शन को देगा, ठीक है। पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रिज हेडेड कार्बन, ठीक है, ब्रिज हेडेड कार्बन। देखिए ब्रिज हेडेड कार्बन जो होगा ना SN1 को देगा, ना SN1 रिएक्शन देगा, ना SN2 रिएक्शन देगा। मतलब कोई भी ब्रिज हेडेड कार्बन आ गया ना तो सीधा बोल देना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। जैसे इसमें हम लोगों ने बोला ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसी तरह इसमें बोल देना है। छठा क्या हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल में आप लोगों ने समझा कि वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, SN2 देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 देगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन SN2 देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लिविंग ग्रुप को समझा। अच्छा, लिविंग ग्रुप वाले में कोई टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप एक जैसा ही काम करता है दोनों में, SN1 हो या SN2 हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सॉल्वेंट इफेक्ट को देखा, सॉल्वेंट इफेक्ट को देखा। सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोग क्या देखें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहेगा तो क्या देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो SN1 देगा। ठीक है, और नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो SN2 देगा। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं 8 नंबर, कॉमन आयन। ठीक है, कॉमन आयंस। ठीक है, कॉमन आयन सिर्फ क्या करेगा, SN1 के रिएक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इतना नहीं याद रह रहा है, तो चलो इसमें भी कम कर देते हैं तुम्हारा बोझ। ठीक है, इसमें भी बोझ कम कर देते हैं। देखिए, आपको ये याद रहना चाहिए, कुछ याद रहे या नहीं रहे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि अगर बीटा अनसैचुरेशन जहां हो रहा है वहां आप लोग को अच्छे से बता देना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आप लोग को ये बताना है -I-M को ध्यान में रखना है कि -I-M जहां लग रहा है वहां SN2 रिएक्शन, ठीक है, यहाँ SN2 रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। ये भी याद रखना है कि ब्रिज हेडेड कार्बन जहां पे आ गया वहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। नॉट वाला हमेशा याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि नॉट वाला ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों तो याद रखना ही रखना है, और ये याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक 6 नंबर याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर इतना याद है तो कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, और कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट बन जाएगा। ठीक है, जितना इजी टू मॉडरेट सवाल है वो सारा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले आपको बता दूं, ये जो मेरा क्लास है ये कोई आपको टफ IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए नहीं है, ये वैसे बच्चों के लिए है जो छोटा छोटा क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है ना, और वो रिवीजन करने बैठेंगे तो पूरा इन डेप्थ रिवीजन करेंगे जिसके चक्कर में एक ही चैप्टर पढ़ के वो जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आगे बताऊंगा।